गांव के सबसे छोटे बच्चे आरव को चांद से बहुत प्यार था। वो हर रात उससे बातें करता। उस रात जब चांद अधूरा दिखा तो उसने चुपके से फुसफुसाया, चांद भैया, तुम्हारा टुकड़ा कहाँ गया? तभी हल्की सी हवा चली और आरव को सुनाई दिया जैसे चांद खुद उससे कह रहा हो, मेरा टुकड़ा खो नहीं गया, उसे कोई नीचे ले गया है। और अगर तुम सब मिलकर हिम्मत दिखाओ तो मुझे पूरा कर सकते हो। आरव ने ये बात सबको बताई। पहले तो बड़ों ने हंसी उड़ाई, लेकिन फिर गांव के बुजुर्ग ने कहा, बच्चे की बात को हल्के में मत लो, कभी कभी सच बच्चों के मुंह से ही निकलता है। और फिर शुरू हुई खोज। गांव के बच्चे और बड़े सब मिलकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में बोलने वाले तोते रास्ता दिखाते, नदियों पर झिलमिलाती मछलियां चांद की रोशनी से इशारा करती, और गहरे जंगल में एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ों में छिपा था रहस्य। जब सबने उस पेड़ की जड़ों को खोदा तो उन्हें एक चमकता हुआ चांद का टुकड़ा मिला। वो इतना सुंदर और जगमगाता था कि जिसने भी उसे देखा उसके मन में लालच जागा। कुछ बड़े लोग बोले, हम इसे बेच दें तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों ने विरोध किया, नहीं, ये हमारा नहीं है, ये चांद का है। अगर हम इसे वापस नहीं करेंगे तो रातें अंधेरी हो जाएंगी। गांव वाले आपस में बट गए, कुछ इसे रखना चाहते थे, कुछ लौटाना। तभी छोटे आरव ने चांद के टुकड़े को दोनों हाथों से उठाया और कहा, चांद हमें रोशनी देता है, बिना किसी कीमत के। अगर हम उसके साथ धोखा करेंगे तो क्या हमारी रातें कभी रोशन रह पाएंगी? उसकी मासूम लेकिन सच्ची बात ने सबका दिल छू लिया। गांव वाले चांद का टुकड़ा लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टुकड़ा आसमान की ओर उठाया, वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा और जाकर चांद से जुड़ गया। उस रात का चांद अब तक का सबसे ज्यादा चमकदार था। गांव रोशनी में नहा गया। बच्चों के सवाल और मासूमियत में भी गहरी सच्चाई छिपी होती है। लालच कभी रोशनी नहीं ला सकता, बल्कि अंधेरा ही बढ़ाता है। सच्ची हिम्मत उम्र से नहीं, दिल से आती है।